हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है, अगर दम है तो पढ़ाया हुआ भूल कर दिखाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का क्लास कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ कोट्स लिखा गया है, उसको पढ़ लेते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कहना है, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने E = mc² जैसे खतरनाक फॉर्मूला हमको दिया है। तो इनका कहना है कि लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। फिर से उन्होंने कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो इनका कहने का सेंस है कि जो इमेजिनेशन है वो नॉलेज से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और आज के इस क्लास में मुझे यही प्रूफ करना है कि जो इमेजिनेशन है वो वास्तव में नॉलेज से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि इमेजिनेशन वास्तव में नॉलेज से इम्पोर्टेंट है। आज के इस क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। और मैं प्रॉमिस करता हूं हमेशा की तरह इस बार भी कि वीडियो के एंड होते होते क्लास के एंड होते होते आपको टोटल के टोटल नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। आपको दोबारा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपको करना क्या है, आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है, बीच में कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो आज तो हम कर रहे हैं डिस्कस आपके साथ नेशनल पार्क। आगे हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और भी तमाम सारे टॉपिक है जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्टैटिक जीके में लगभग 100+ टॉपिक हैं और जितने भी स्टेट वाले टॉपिक आएंगे सब में एक चीज़ मैं आपके साथ कॉमन डिस्कस करूंगा। वो क्या कि मैं पार्टिकुलर स्टेट को एक पार्टिकुलर इमेज में कन्वर्ट कर दूंगा और उसके बाद आपको स्टेट को इमेज के फॉर्म में ही याद रखना है। याद रखने की टेंशन मत लीजिए, आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। आपको तुरंत मैं स्टेट को पिक्चर से लिंक करके याद करा देता हूँ। तो चलिए पहले हम स्टेट को पिक्चर से लिंक करते हैं, देन हम अपना टॉपिक नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तेलंगाना। तो इसमें आप ढूंढिए तेल, क्या है तेल, और ये है कैस्टिंग तेल। तेलंगाना तेल। आगे बढ़ते हैं। अगला है असम। कौन सा है? असम। तो असम में आप आम ढूंढिए, क्या ढूंढिए? आम। तो असम आम। आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड। तो झारखंड में आप झाड़ यानी कि झाड़ से बनता है झाड़ू, तो झारखंड यानी कि झाड़ू। आगे बढ़ते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो फिगर है वो है अरुण और आंचल, ये दोनों कपल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लिंक है, जो फिगर है वो है अरुणाचल यानी कि अरुण और आंचल। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मणिपुर। तो इसका जो फिगर है वो है मणि, क्या है? मणि। आप पिक्चर देखते जाइए और याद होता जाएगा आपको। अगला है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। तो ओडिशा में दिशा है। दिशा कौन? दिशा पाटनी। तो याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य में आपको दिखेगा मध्य क्या होता है? जो मधुमक्खी जिस पे छाता लगाती है उसको हम मध बोलते हैं, उसमें से मध निकलता है। तो कुछ ऐसा फिगर दिखता है मध का। तो मध्य प्रदेश में मध देखेंगे आप।
आगे बढ़ते हैं। अगला है यूपी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और यूपी को हम फिगर के रूप में याद करेंगे यूपीएससी से। क्या? यूपीएससी से। आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को हम फिगर के रूप में याद करेंगे त्रिपुरारी। कौन? त्रिपुरारी यानी कि शंकर भगवान। आगे बढ़ते हैं। अगला है केरला। क्या है? केरला। तो केरला को हम करेला से याद करेंगे, इसको हम करेला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू को हम जामुन से याद रखेंगे। ये जो फल दिख रहा है इसको जामुन बोलते हैं, तो जम्मू को हम जामुन से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान को हम राजा, और राजा से याद रखेंगे। आप किसी भी राजा को ले सकते हैं, मैंने लिया है पृथ्वीराज चौहान को, तो आप राजस्थान को राजा से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, बंगाल को हम बेंगल से याद करेंगे, बंगाल को हम बेंगल से याद करेंगे। तो बंगाल क्या होता है? बंगाल चूड़ी को हम बोलते हैं, तो आप वेस्ट बंगाल को बंगाल से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो है वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो आप तमिल में मिल ढूंढेंगे और हम इसको मिल से याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो है अपना वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को हम मराठा से याद करेंगे। मराठा, आपने हिस्ट्री में मराठा पढ़ा होगा, तो महाराष्ट्र को मराठा पढ़ेंगे। मराठा यानी कि वीर शिवाजी महाराज। आगे बढ़ते हैं। अगला है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख को आप लड्डू से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? लड्डू से। लद्दाख, लद्दाख, लड्डू। आप एक को यू पढ़ेंगे तो लड्डू लड्डू बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। तो इसको हम अंडा से याद रखेंगे। अंडमान में अंडा दिखेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय को हम मेघ से याद रखेंगे, मेघ यानी कि बादल। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम को हम सिक्का, इसको कॉइन बोलते हैं, और कॉइन को हम लोग सिक्का भी बोलते हैं। तो सिक्किम को हम सिक्का से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो नागा यानी कि नाग, नागा यानी कि नाग। तो नागालैंड को हम नाग से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको मिलेगा टकाटक। क्या मिलेगा? टका, यानी कि टकाटक, टका से टकाटक। तो आप कर्नाटक को टकाटक से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा को हम हिरण से याद रखेंगे। हरियाणा यानी कि हिरण। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को हम अंधा, अंधा, अंधा ऐसे याद रखेंगे। अंधा यानी कि अंधा कानून।
तो कुछ इस प्रकार से हम आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल यानी कि हिम, और हिम मतलब हिम तेंदुआ, तो हिमाचल प्रदेश को हिम तेंदुआ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार देख लेना है, केवल याद आपको खुद ब खुद हो जाएगा। आप 2-4 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। अगला है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो मिजोरम में आपको रम देखने को मिलेगा, रम। इसको आप राम न पढ़ के रम पढ़िए, तो आप रम से इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गढ़ को हम छतरी से याद रखेंगे। छतरी यानी कि हम छाता को हम छतरी भी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ को हम छतरी से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोवा। कौन सा है? गोवा। तो गोवा में आप यहाँ पर टी लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? गोट। तो गोवा को हम गोट से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको यदि एक बार में याद नहीं होता है तो आप 2-4 बार इसी को देख लीजिएगा, आपको स्टेट का फिगर दिमाग में छप जाएगा। तो फिर से देखते हैं पंजाब को। तो पंजाब को आप पंच, पंजाब को पंच, इसको हम स्टेपलर को पंच भी बोलते हैं, मतलब हम लोग ऐसे पंच बोलते हैं। तो पंजाब को पंच से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात को आप जार, इसमें दिखेगा आपको जार, क्या दिखेगा? जार। तो गुजरात में आप जार देखेंगे और जार से इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार। कौन सा है? बिहार। तो बिहार में आपको हार दिखेगा, क्या दिखेगा? हार, यानी कि नेकलेस। तो आप बिहार को हार से याद रखेंगे। हार यानी कि नेकलेस, यहाँ पे दिख रहा है फिगर। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड। क्या है अगला? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को आप उत्तरा से याद रखेंगे। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की वाइफ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा से याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा स्टेट खत्म हो गया। आप इन स्टेट को 2-4 बार देख लेंगे, आपको सारा का सारा स्टेट फिगर ग्रुप में आपके दिमाग में छप जाएगा। और एक बार सारा का सारा स्टेट फिगर ग्रुप में छप गया तो आपको स्टैटिक जीके में आप समझ लीजिए कि 30 से 40% आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप बस मेरे हिसाब से चलते चलिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक नेशनल पार्क, और उसको हम इमेजिनेशन के थ्रू तुरंत के तुरंत याद करेंगे। तो अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, और सबसे पहले हम कवर करेंगे तेलंगाना का। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तेलंगाना का नेशनल पार्क पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि तेलंगाना में है, वो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कौन सा है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। तो ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद ब्राह्मण, ब्रह्मानंद ब्राह्मण। तो जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं उनको रेडी होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं उनको रेडी होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये चश्मा पहनेंगे, कैप पहनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ब्राह्मण को रेडी होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और यह है कहाँ का? तेलंगाना का। तो इसको हम कैसे आपस में लिंक करेंगे? ब्राह्मण जो रेडी हो रहा है, ये क्या लगा रहा है? तेल। तेल यानी कि तेलंगाना, और ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मानंद रेड्डी। तो आशा करता हूं कि आपको ये लिंक हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है महावीर हरिना। महावीर हरिना। तो इसका जो लिंक है वो है महावीर। महावीर यानी कि महावीर। तो ये तीर्थंकर महावीर है। आप महावीर को तीर्थंकर महावीर से याद रखेंगे।
और तेलंगाना का तेल है ही, तेल लगाते हैं अपने सर में और उसके बाद ही ध्यान करने बैठते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो तेल है और जो महावीर है ये आपस में लिंक हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मुर्गावनी। क्या है? मुर्गावनी। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस फॉर स्पॉटेड डियर है, इसके लिए फेमस है। तो मैं हर एक नेशनल पार्क के साथ तो कुछ ना कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो एडिशनल पॉइंट है उसके साथ मैं ऐड किया हूँ, तो आप उसको भी नोट करेंगे और उसको भी अलग से याद करेंगे। तो जो नेशनल पार्क है जो कि तेलंगाना में है वो है मुर्गावनी। तो इसका जो लिंक है वो है मुर्गा, और ये है वाड़ी। क्या है? वाड़ी। तो मुर्गा की वाड़ी कैसी होती है? कुकड़ू को। मुर्गा की वाड़ी कैसी होती है? कुकड़ू को। तो आप ऐसा याद रखिए कि जब भी ये मुर्गा ये किसकिंग तेल पी लेता है तो ये हमेशा आवाज निकलता है कुकड़ू को, कुकड़ू को। तो ऐसे आप मुर्गावनी को, मुर्गावाड़ी और तेलंगाना को तेल से दोनों का आपस में लिंक करेंगे और आपको नेशनल पार्क याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान का, देखते हैं नेशनल पार्क। तो इसमें है सबसे पहले डेजर्ट। तो डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और आपको रेगिस्तान का फिगर दिख रहा होगा। तो आप डेजर्ट को रेगिस्तान से लिंक करिए और राजस्थान को राजा, यानी कि राजा से आप लिंक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये है पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए जो ये पृथ्वीराज चौहान है ये ऊँटों के साथ, इसको मान लीजिए आप पृथ्वीराज चौहान है। ये कौन व्यक्ति है? पृथ्वीराज चौहान है। ये कौन राजा है? पृथ्वीराज चौहान। ये कौन राजा है? पृथ्वीराज चौहान। तो ये डेजर्ट में, ये रेगिस्तान में ऊँटों को लेकर जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुकुंदरा। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो आप इसको मुकुंदरा को रिलेट करिए राजकुंदरा। मुकुंदरा, राजकुंदरा। राजकुंदरा कौन है? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है और कुछ समय बीते हुए काफ़ी इनको चर्चा में रहे थे। आई होप आपको पता होगा किस चीज़ के लिए चर्चा में रहे थे, ये मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो मुकुंदरा यानी कि राजकुंदरा, तो ये लिंक हो गया होगा। मुकुंदरा राजकुंदरा से लिंक हो गया होगा। और जो राजस्थान है इसका जो लिंक है वो राजा है ही। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो राजकुंदरा साहब है ये राज लगाकर राजा बनने चले थे। अगला जो है वो है केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव घना नेशनल पार्क। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसको हम याद करते हैं। देखिए केवलादेव से हम रिलेट करते हैं कोयला। केवलादेव से कोयला रिलेट करते हैं। तो कोई व्यक्ति, ये देखिए क्या लिए कोयला। तो आप ऐसे कुछ लिंक करिए केवलादेव यानी कोयला और राजस्थान राजा। कौन राजा? पृथ्वीराज चौहान। भाई थोड़ा कोयला दियो, कोयला दियो। कौन है? ये राजा है पृथ्वीराज चौहान। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का। तो इसको हम याद करते हैं। तो सरिस्का, सर इसका, सरिस्का, सर इसका। राजस्थान यानी कि राजा, राजस्थान यानी कि राजा, राजा इन द सेंस पृथ्वीराज चौहान। तो जो ये पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने बोला कि एक काम करो, मोहम्मद गौरी का तुम सर काट दो, सर इसका काट दो, सर इसका काट दो, सर इसका काट दो। किसने बोला? पृथ्वीराज चौहान ने। क्या थे? राजा थे। क्या बोले? सर इसका काट दो। सर इसका कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र का देखेंगे हम नेशनल पार्क, जिसमें सबसे पहला है संजय गांधी। कौन सा है? संजय गांधी। और महाराष्ट्र का हमारा जो फिगर था वो है मराठा था। तो संजय गांधी को आप लिंक करिए संजय बाबा और गांधी से। जो ब्रिटिश वो आ गए और बोले कि
तो ऐसे जो वीर शिवाजी महाराज थे उनको भगा दिया। किसको भगा दिया? संजय और गांधी जी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है चंदौली। कौन सा है? चंदौली। तो चंदौली को अब चांद से लिंक करेंगे और महाराष्ट्र को अब मराठा से लिंक कर चुके हैं। तो अब इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। तो देखिए, जो अपने मराठा के जो वीर शिवाजी महाराज थे वो हर दिन छत पे खड़े होकर चांद को देखते थे। क्या करते थे? चांद को देखते थे। चंदौली यानी कि चांद को देखते थे और ये रोज ये प्रण करते थे कि मैं अपने जीवन काल में मुगलों को मैं भगा के रहूंगा। ये हर दिन जो वीर शिवाजी महाराज है, जो मराठा के वीर शिवाजी महाराज हैं, वो हर दिन चांद को देखकर यही प्रण करते थे। तो चंदौली यानी कि चांद और महाराष्ट्र क्या हो गया? मराठा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तदोबा। कौन सा है? तदोबा। तो इसको आप ताड़पा से याद रखेंगे। क्या है? ताड़पा। ताड़पा एक आदिवासी वाद्य यंत्र है, संगीत म्यूजिक है। तो तड़ोपा ताड़पा, तड़ोपा तड़पा, इसको आप ताड़पा से याद रखेंगे। और महाराष्ट्र मराठा, महाराष्ट्र मराठा, और आपस में दोनों को लिंक करेंगे। अभी शिवाजी महाराज जी ने बोला कि इधर आओ और मेरे सामने बजाओ। अच्छा बजाओगे तो मैं तुम्हें अपने सेना में शामिल कर लूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये याद हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है नवेगांव। कौन सा है? नवेगांव। तो नवेगांव को आप लिंक करेंगे नवेगांव कि आप नाव से कहाँ जा रहे हैं? गांव में जा रहे हैं। नाव से कहाँ जा रहे हैं? गांव में जा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र के जो मराठा शासक थे, यानी कि जो वीर शिवाजी महाराज थे, वो नाव से कहाँ जा रहे थे? गांव में जा रहे थे। नाव से कहाँ जा रहे थे? गांव में जा रहे थे। नवेगांव, मराठा, महाराष्ट्र, ये सब आपको याद हो गया होगा। नवेगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेंच। क्या है अगला? पेंच है। तो आप पेंच को कुछ ऐसे याद रखेंगे। पेंच, देखिए, जो ऐसा दिखता है इसको हम पेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंच। तो आप पेंच को पेंच से याद रखेंगे। पेंच, पेंच। और महाराष्ट्र में हो जाएगा मराठा। तो एक बार क्या हुआ कि जो वीर शिवाजी महाराज थे, जो मराठा वीर शिवाजी महाराज थे, वो पेच लेकर अपने घोड़े के अंदर पेच कस रहे थे। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि जो वीर शिवाजी महाराज थे वो पेच लेकर अपने घोड़े में कस रहे थे। तो पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क। कहाँ का डिस्कस करेंगे? मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में, वो है कान्हा नेशनल पार्क है। और ये कुछ यहाँ पे एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, उसको नोट करेंगे। मैं इसको बताऊंगा नहीं हर बार, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। मैं यहाँ पे मेनली ट्रिक पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये अगला है, ये है कान्हा। क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश मध्य, ये मध्य प्रदेश से मध्य हो गया। और कान्हा से हो गया कान्हा, कृष्ण कान्हा। कान्हा से कृष्ण कान्हा। तो जो कान्हा थे उनको दूध दही माखन तो पसंद था ही था, उनको साथ में मध भी पसंद था। वो मध भी खाया करते थे चुरा कर। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है बांधवगढ़। क्या है? बांधवगढ़। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि बांधो यानी कि बंधा हुआ, गढ़ यानी कि किला। अपना गढ़ है उसमें मध ही मध है। बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वन विहार। तो वन विहार को आप लिंक करेंगे वन और बिहार। हम वन विहार बोलते भी हैं जनरली कि वन विहार है। देखो ये वन विहार है, ये काफी नॉर्मल वर्ड है। हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं वन विहार। तो वन विहार को आप वन विहार से लिंक करेंगे
और मध्य प्रदेश का मध्य है ही, तो आप ऐसे लिंक करिए कि वन विहार में हम गए तो वहाँ पे कुछ मधुमक्खियों ने अपना छाता लगा रखा था, उसमें से हम मध निकाले। वन विहार में हम जाकर क्या निकाले? मध निकाले हैं, यानी कि वन विहार से हो गया मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। तो इसको आप याद रखेंगे, सतपुरा यानी पूरा सत्य, सतपुरा पूरा सत्य। सत्य पूरा यही है, सत्य पूरा यही है कि सत्य परेशान हो सकता है, शुद्ध परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य पूरा यही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या क्या सत्य है? कि सत्य पूरा यही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप इसको ऐसे लिंक करिए, मध्य प्रदेश मध्य, मध्य प्रदेश हो गया मध्य, और सतपुरा से हो गया पूरा सत्य। तो आपको पूरा सत्य के ज्ञान, पूरा सत्य की प्राप्ति, पूरा सत्य का ज्ञान तभी हो पाएगा जब आप मध खाएंगे। जब आप मध खाएंगे तभी आपको पूरा सत्य का ज्ञान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है इंदिरा। इंदिरा प्रियदर्शनी पेज। तो आप इंदिरा को इंदिरा गांधी से लिंक करेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी पेज है, तो इंदिरा को आप इंदिरा गांधी से लिंक करेंगे, और मध्य प्रदेश का मध्य है ही, तो आप ऐसे इसको दोनों को रिलेट करिए कि इंदिरा गांधी जो थी वो हर दिन मध खाया करती थी। क्या खाया करती थी? 1 चम्मच मध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉसिल। क्या है? फॉसिल। तो यहाँ पे लिखा गया है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल यानी कि फॉसिल फ्यूल, और मध्य प्रदेश मध्य, मध्य प्रदेश मध्य, फॉसिल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के साथ साथ आप मध भी ऐड करो, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल के साथ साथ आप मध भी ऐड करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संजय। क्या है? संजय। तो संजय को आप संजू बाबा से याद रखेंगे, और मध्य प्रदेश का मध्य है ही, तो आप दोनों को ऐसे याद रखिए। जो संजू बाबा है वो हर दिन मध खाया करते थे। अगला है पन्ना। कौन सा नेशनल पार्क है? पन्ना नेशनल पार्क। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना को लिंक करेंगे पन्ना से, ये पन्ना है, दिख रहा होगा आपको, और मध्य प्रदेश का लिंक है मध्य। दोनों का आपस में रिलेट करेंगे कि ये जो पन्ना है इस पे क्या गिर गया? मध गिर गया। जो पन्ना है इस पे क्या गिर गया? मध गिर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माधव। अगला है माधव, तो इसको हम लिंक करेंगे जय राधा माधव, यानी कि माधव किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं? माधव बोलते हैं। और मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? मध बोलते हैं। अपने निमोनिक में मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? मध बोलते हैं। तो जो माधव थे वो क्या खाया करते थे? मध खाया करते थे। अगला जो है वो है पालपुर। पालपुर कुनो नेशनल पार्क है, और ये 105वां नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। तो मध्य प्रदेश का हो गया मध्य। पालपुर को आप लिंक करिए, पालपुर पलपुर में दिखेगा आपको पल, अब पूर यानी कि पूरा पल। कुनो यानी कि आप जीवन के पूरा पल को एंजॉय करो, जीवन के पूरा पल को एंजॉय करो। पलपुर पूरा पल को, आप जीवन के पूरा पल को एंजॉय करो। मध्य प्रदेश हो गया मध्य। आप जीवन के पूरा पल को मध खा कर एंजॉय करो। आप जीवन के पूरा पल को मध खा कर एंजॉय करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले देखते हैं हेमिस, जो कि कहाँ का नेशनल पार्क है? वो है जम्मू कश्मीर का। तो हेमिस को हम लिंक करेंगे हेमिस्फीयर। कैसे लिंक करेंगे? हेमिस्फीयर। आप मैथ पढ़ते होंगे तो आप पाते होंगे कि हेमिस्फीयर ऑफ सर्कल ऐसे आता है। तो हेमिस्फीयर। और जम्मू कश्मीर, जम्मू का जो लिंक है वो है
जामुन, क्या है? जामुन। तो आपसे किसी ने पूछा कि हेमिस्फेयर आप सर्कल क्या होगा, तो आप कहने लगा कि मैं जामुन खाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं। अगला है दाचीग्राम। दाचीग्राम दाचीगम दाचीगम नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो आप इसको लिंक करेंगे चिंगम। आप देखते होंगे एक आता है कार्टून मोटू पतलू, उसमें एक करेक्टर होता है जिसका नाम होता है चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना पॉसिबल है नहीं, इम्पॉसिबल है। तो आप ऐसा करेक्टर सुनते होंगे। तो दचग्राम दी चिंगम, दचग्राम चिंगम, तो ऐसा आप लिंक करेंगे। और जम्मू कश्मीर जामुन। तो ये जो चिंगम है, ये क्या खाते थे? जामुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिटी फॉरेस्ट है। कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिंक करेंगे, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली। तो इसमें जो हमारा कीवर्ड है वो है सलीम अली। क्या है? सलीम अली। तो सलीम अली कौन है? सलमान खान के फादर है। सलीम अली खान कौन है? सलमान खान के फादर है। तो आप सलीम अली को सलमान खान के फादर से लिंक कर लिया आपने, और जम्मू कश्मीर को आपने जामुन से लिंक कर लिया। तो ये जो सलीम अली अंकल है, ये क्या खाते थे? हमेशा ये जामुन खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किश्तवाड़। कौन सा है? किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ को हम लिंक करेंगे किस्त से। कैसे लिंक करेंगे? किस्त से। जानते हो किस्त क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है पर्सनल लोन ऐप है। तो ये क्या है? किस्त। किश्तवाड़ को हम लिंक करेंगे किस्त से। और जम्मू कश्मीर का जो हमारा लिंक वर्ड है वो जामुन है ही। जो बैंक मैनेजर है वो क्या बोलता है आपसे कि पहले तुम जामुन खिलाओ तो मैं तुम्हें लोन पास करूंगा। तो किश्तवाड़, किस्त, जामुन, याद होया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ और ओडिशा। क्या है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क गुरु घासीदास, जो कि कहाँ का नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद हम ओडिशा का नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। तो गुरु घासीदास कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आप गुरु घासीदास को ऐसे लिंक करिए। छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज भी है, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गुरु घासीदास है। तो आप गुरु घासीदास को उसी विश्वविद्यालय से लिंक करेंगे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। और छत्तीसगढ़ को आप लिंक करेंगे छतरी से। तो आप पढ़ते कहाँ थे? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ते थे आप, उसी वही विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप। तो एक बार क्या हुआ कि आप जा रहे थे, अपने विद्यालय जा रहे थे, तब तक अचानक से क्या होने लगी? बारिश होने लगी। तो आप छतरी निकालिए, अपना छाता निकालिए और आपने ओढ़ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कांगेर। क्या है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो अब कांगेर में आप एंगर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एंगर मिलेगा। कांगेर में क्या मिलेगा आपको? एंगर मिलेगा। तो ये बंदा बहुत एंगर है। क्या है? एंगर है। क्यों एंगर है भाई? क्योंकि इसको छाता नहीं मिला। अपने पेरेंट्स से ये जिद कर रहा था कि छाता चाहिए, छाता चाहिए, लेकिन छाता नहीं मिला। तो ये क्या हो गया? एंगर हो गया। तो आपको याद हो गया कि कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंद्रावती। क्या है? इंद्रावती। तो इसको आप ऐसे लिंक करेंगे। ये कौन है? इंद्र भगवान है। जब ये इंद्र भगवान है तो ये कौन सी देवी होंगी? इंद्रावती देवी होगी। तो सुनिए, छत्तीसगढ़ का लिंक वर्ड है छतरी। छत्तीसगढ़ का लिंक है छतरी यानी कि छाता। और इंद्रावती का लिंक वर्ड है इंद्रावती। तो आप दोनों को आपस में रिलेट करिए। कैसे रिलेट करिए? कि जो इंद्रावती जी है, जो ये इंद्रावती देवी जी है, ये अपने पति से यानी कि इंद्र भगवान से एक छाता की जिद करती है। क्या करती है? छाता की जिद है।
तो इंद्र जी कहते हैं कि अरे यार तुम्हारे पास स्वर्ग तो है ही, छाता लेके क्या करोगे? तो कहते नहीं मुझे छाता चाहिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, देखिए सिमलीपाल सिंपल, सिमलीपाल सिंपल। ये लड़की कैसी है? सिंपल है। ये लड़की कैसी है? सिंपल है। और ओडिशा दिशा, जो ये सिंपल लड़की थी, ये गई कहाँ गई? दिशा पाटनी के पास। क्या करने कि इसने ऐसा बोला कि दिशा जी मैं काफी सिंपल हूँ, मुझे आपके आपके जैसा मॉडल बनना है। तो आशा करता हूँ कि आपको सिमलीपाल ओडिशा दोनों आपस में रिलेट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भितरकनिका। कौन सा है? भितरकनिका। तो इसका जो लिंक वर्ड है वो है कनिका, कनिका कपूर। क्या है? कनिका कपूर। और आपको पता होगा कि पिछले कोरोना में, पिछले 2020 में, शायद 2020 की 2021 में कनिका कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। तो इनको कहाँ रखा गया था? भीतर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? हॉस्पिटल के भीतर रखा गया था। जब कनिका कपूर कोविड पॉजिटिव हुई थी तो इनको कहाँ रखा गया था? हॉस्पिटल के भीतर। भीतर यानी कि अंदर, इनसाइड। और ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा। ओडिशा यानी कि दिशा पाटनी। तो जब कनिका कपूर को कोविड हुआ था तो दिशा पाटनी इनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिलेट हो गया होगा। भितरकनिका और ओडिशा आपको आपस में रिलेट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि अब हम अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड का नेशनल पार्क पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार का। तो इसका पहला जो अंडमान निकोबार का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है कैंप बेल। कौन सा है? कैंप बेल नेशनल पार्क। तो इसको आप ऐसे लिंक करिए। ये क्या दिख रहा है आपको? कैंप। आपको एक दिख रहा होगा कैंप। क्या दिख रहा होगा? कैंप। और इसके अंदर क्या है? बेल है। इसके अंदर क्या है? बेल है। कैंप, कैंप से हो गया कैंप और बेल से हो गया घंटी। यानी कि कैंप के अंदर आपको एक बेल दिख रहा होगा। तो कैंप बेल नेशनल पार्क, ये हो गया कैंप और ये हो गया बेल। अंडमान निकोबार का हो गया अंडा। अंडमान निकोबार का हो गया अंडा। तो आप ऐसा लिंक करिए कि आप कैंप में बैठे हैं, आप कैंप में बैठे हैं और वहां पे बेल बजा रहे हैं और साथ में अंडा खा रहे हैं। आप बेल बजा रहे हैं और साथ में अंडा खा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेशनल पार्क है वो है गलेथिया। कौन सा है? गलेथिया। कौन सा नेशनल पार्क है? गलेथिया। तो इसको आप कैसे लिंक करेंगे? गलेथिया में आप देखेंगे गलत और हिया यानी कि है। गलेथिया में आप देखेंगे गलत और हिया में है यानी गलत है। तो क्या हुआ कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ये क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं। तो कोई बंदा आया, कोई समझदार बंदा आया और बोला कि देखिए आप बड़े हैं लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आपको कैंसर हो सकती है, आपका पूरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप काम करिए, आप अंडे खाइए। क्या करिए? अंडा खाइए। आप अंडे खाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो गलत हिया यानी कि गलत है और अंडमान निकोबार अंडा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेशनल पार्क है वो है महात्मा गांधी मराइन वनदूर। तो ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। तो महात्मा गांधी का तो ऐसे लिंक हो गया, महात्मा गांधी और अंडमान निकोबार का हो गया अंडा। तो ये जो महात्मा गांधी है ये है तो महात्मा लेकिन अंडा डेली खाते थे। क्यों? क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा अंडा खाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए महात्मा गांधी क्या करते थे? अंडा खाते थे। महात्मा गांधी क्या खाते थे? अंडा खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माउंट हैरियट। कौन सा है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में।
तो इसको आप लिंक करिए माउंट, यानी कि माउंट, ये क्या है, माउंटेन है, क्या है, माउंट, माउंट 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 माउंट। और हैरियट्स क्या हो गया, हैरी, हैरियट्स क्या हो गया, हैरी। ये कौन है, हैरी, हैरी है। आप सभी ने देखा होगा हैरी पॉटर, एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है हैरी पॉटर, एक एपिक मूवी है ये। तो जो ये हैरी है कहाँ पे है, माउंट पे है। और अंडमान निकोबार से हो गया अंडा, क्या हो गया, अंडा। तो ये जो हैरी पॉटर है ये माउंट पर चढ़ के क्या करेंगे, अंडा खाएंगे, क्या करेंगे, अंडा खाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क। कौन सा है, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, रानी झांसी का हो गया झांसी की रानी, और अंडमान निकोबार का हो गया अंडा। तो झांसी की रानी उन सभी को मार देती थी जो कि अंडा खाते थे। झांसी की रानी वो सभी अंग्रेजों को मारती थी जो कि अंडा खाते थे। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि झांसी की रानी क्या करती थी, अंडा खाने वाले अंग्रेजों को मार देती थी, उनका सर धड़ से अलग कर देती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सैडल। कौन सा है, सैडल पीक। तो सैडल को आप लिंक करेंगे सैंडल से, किससे लिंक करेंगे, सैंडल से। और अंडमान निकोबार का हो जाएगा अंडा। तो क्या हुआ कि आप थे, ये सबको इमेजिन करिए, आप थे। तो आपने अपने फादर से बोला कि फादर मुझे सैंडल चाहिए, क्या चाहिए, सैंडल। एक काम करो तुम अंडा खा लो, सैंडल मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो आपने जाकर अंडा खा लिया, सैंडल आप नहीं लिए, अब जाकर क्या क्या कर लिए, अंडा खा लिए। तो याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नॉर्थ बटन। कौन सा है, नॉर्थ बटन आइसलैंड, कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। तो नॉर्थ बटन का लिंक हो गया नॉर्थ, और बटन का लिंक हो गया बटन। आपको नॉर्थ में एक बटन दिखेगा, और ये क्या है, अंडमान निकोबार। तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए, जो ये नॉर्थ बटन है और ये जो अंडमान निकोबार में जो अंडा है, आप इसको कुछ ऐसे रिलेट करिए कि आप नॉर्थ में आपका एक बटन है, नॉर्थ में आपका एक बटन है, और आप बटन लेने गए, तब तक आपको क्या मिल गया, अंडा मिल गया। आप नॉर्थ में बटन लेने गए, तब तक आपको क्या मिल गया, अंडा मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिडल बटन आइसलैंड। कौन सा है, मिडल बटन आइसलैंड। ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये जो मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है, ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। तो आप इसको ऐसे याद करिए, मिडल यानी कि मिडल, आपको ये दिख रहा होगा मिडल है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये कहाँ है, मिडल है। और बटन यानी कि बटन, ये बटन कहाँ है, मिडल में है। तो फिर हुआ क्या कि आप नॉर्थ से आ रहे थे, तब तक आप मिडल में आ गए हैं, वहां भी आपको बटन मिल गया, और वही साथ साथ एक अंडा भी मिल गया। क्या मिल गया, अंडा भी मिल गया। तो आप और खुश हो गए कि अरे यार, एक नॉर्थ में भी अंडा मिल गया, एक मिडल में भी अंडा मिल गया, और बटन भी मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साउथ बटन आइसलैंड। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। तो इसका लिंक वर्ड है वो है साउथ। साउथ का हो गया साउथ, बटन का हो गया बटन। तो अब हुआ क्या कि आप नॉर्थ से होकर आ रहे थे, आप नॉर्थ से होकर आ रहे थे, तो आपको नॉर्थ में क्या मिला, बटन मिला। आपको बटन के साथ साथ अंडा में मिला। आपको मिडिल में भी एक बटन मिला, बटन के साथ साथ अंडा में मिला। अब आप आगे बढ़े तो आप आगे साउथ में, साउथ में आपको फिर से एक बटन मिल गया, और बटन के साथ साथ क्या मिल गया, अंडा मिल गया। तो आप तो अब और खुश, आपकी खुशी 3 गुना कि आपको 3 अंडा मिल गया, 3 बटन मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मानस। कौन सा है, मानस। ये कहाँ नेशनल पार्क है, जो मानस नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, ये है असम में। कहाँ है, असम में। तो आप इसको ऐसे याद करिए, मानस मानस पाठ, मानस मानस पाठ, मानस का हो गया मानस पाठ, मानस का हो गया मानस पाठ, और असम का हो गया आम, असम का हो गया आम।
तो आप इसको ऐसे याद करिए कि आप मानस पाठ करने बैठे थे, तब तक पूजा हुआ और प्रसाद में क्या मिला? आम मिला। प्रसाद में क्या मिला? आम मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है नामेरी। कौन सा है? नामेरी। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। तो आप नामेरी को लिंक करिए नमरी से। नामेरी को लिंक करिए नमरी से। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में रुपए को क्या बोलते हैं? नमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमरी बोलते हैं। नामेरी, नमरी। और असम का हो गया आम हो गया। तो आप जब भी आम खरीदने जाएंगे तो आपको नमरी देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। तो काजीरंगा का लिंक है हो गया काजी। काजीरंगा का जो लिंक वर्ड हो गया वो हो गया काजी। काजी कौन होता है? जो कि शादी कराता है। आपने सुना होगा कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? काजी। तो वही काजी है ये। तो काजीरंगा काजी। असम का हो गया आम। तो ये काजी बोलते हैं कि मैं शादी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? मैं शादी कराऊंगा, लेकिन मुझे बदले में आम चाहिए। क्या चाहिए? आम चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। तो इसको हम कैसे याद करें? एक जगह है हमारे इंडिया के अंदर, डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़ है। आप जानते होंगे डिब्रूगढ़ को। तो आप गए डिब्रूगढ़ में। कहाँ गए? डिब्रूगढ़ में। और वहां से क्या लेकर आए? आम लेकर आए। क्या लेकर आए? आम लेकर आए। आप गए डिब्रूगढ़ में, वहां से क्या लेकर आए? आम लेकर आए। क्या लेकर आए? आम लेकर आए। क्या लेकर आए? आम लेकर आए। डिब्रूगढ़ से क्या लेकर आए? आम लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल पार्क इन त्रिपुरा। कहाँ का डिस्कस करेंगे? त्रिपुरा का नेशनल पार्क है। तो इसमें सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है क्लाउडेड लियोपार्ड। क्या है? क्लाउडेड लियोपार्ड है। तो क्लाउडेड का लिंक वर्ड हो गया क्लाउड। क्या हो गया? क्लाउड। क्लाउड क्लाउड मतलब होता है बादल। क्या हो गया? बादल। और ये कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा का जो लिंक है वो है त्रिपुरारी। क्या है? त्रिपुरारी। तो देखिए, जब ये त्रिपुरारी गुस्सा होते हैं तो जो बादल होता है क्या होता है? कड़कने लगता है। क्या होता है? कड़कने लगता है। अगला जो है वो है बाइसन राजबारी नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? त्रिपुरा में ही है। तो बाइसन को आप लिंक करिए बेसन से। किससे लिंक करिए? बेसन से। बाइसन बेसन, बाइसन बेसन। और ये कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा से हो गया त्रिपुरारी और बैसन से हो गया बेसन। अब दोनों को लिंक करिए कि जो त्रिपुरारी है इनको बेसन बहुत पसंद है। इनको खीर तो पसंद है ही, लेकिन साथ में साथ इनको बेसन बहुत पसंद है। आप यदि जाते हैं शंकर भगवान का पूजा करने के लिए, आप महादेव का पूजा करने के लिए जाते हैं, तो आप क्या लेकर जाइए? बेसन लेकर जाइए। उससे क्या होंगे? त्रिपुरारी जी पसंद होंगे। अगला नेशनल पार्क है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। तो कंचनजंगा को आप लिंक करिए कंचना 2 से। कंचनजंगा कंचना 2। और सिक्किम का हो गया सिक्का। सिक्किम का हो गया सिक्का। तो आप सभी पता होगा कि जो कंचना 2 मूवी आई थी उसको बनाने में क्या लगा था? सबसे अधिक सिक्का लगा था। अब देखेंगे हम नागालैंड और मणिपुर का नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मणिपुर। मणिपुर का देखेंगे नेशनल पार्क। उसमें सबसे पहला है काबुल केबुल केबुल लामजोंग नेशनल पार्क है। तो केबुल लामजोंग को आप लिंक करेंगे काबुल से। काबुल एक जगह है, तो केबुल काबुल, केबुल काबुल। और लमजाओ को आप लिंक करेंगे लंबा जाओ। अब काबुल जाना है तो आपको लंबा जाना पड़ेगा। तो केबुल लमजाओ का हो गया काबुल लंबा जाओ। और मणिपुर का हो गया मनी। तो आप काबुल जाइए, आप लंबा जाइए, लेकिन आप मनी लेकर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटंकी। इंटंकी नेशनल पार्क है। कहाँ पे है ये? ये नागालैंड में है।
जो ये इंटंकी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? नागालैंड में है। तो इसको आप कैसे लिंक करेंगे? देखिए, इंटंकी क्या हो गया? इंटंकी। ये क्या हो गया? टंकी हो गया। क्या हो गया? ये टंकी हो गया। और जो नागालैंड क्या हो गया? ये हो गया नाग। तो क्या हुआ कि पानी टंकी में एक नाग नाग गिर गया था। क्या गिर गया था? नाग गिर गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिलेट हो गया होगा कि इंटंकी नागालैंड, ये दोनों आपको रिलेट हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेघालय। अब हम डिस्कस करेंगे मेघालय का नेशनल पार्क है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम नोक्रेक। क्या देखेंगे? नोक्रेक नेशनल पार्क है। तो नोक्रेक, नोक्रैक, नोक्रेक, नोक्रैक, नोक्रेक को हम लिंक करेंगे नोक्रेक से। और मेघालय को हम लिंक करेंगे मेघ से। मेघालय को लिंक करेंगे मेघ से। तो दोनों का आपस में करते हैं रिलेट। देखिए, आपका जो एड़ी है उसमें आप चाहते हैं कि कोई भी क्रैक ना आए। जो आपका एड़ी है, आप देखते होंगे अक्सर कि एड़ी हमारी जो उसमें क्रैक आ जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके एड़ी में, आपके हिल्स में क्रैक नहीं आए, आपके हिल्स में क्रैक नहीं आए, तो आप नो क्रैक लगाइए, नो क्रैक लगाइए, लेकिन साथ साथ में मेघ, मेघ से आने वाली बारिश में भी ना आइए, मेघ से आने वाली बारिश में भी ना आइए। आपका जो हिल्स है उसमें क्रैक नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बलफक्रम। बलफक्रम नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। तो आप बलफक्रम को लिंक करेंगे वसीम अकरम। वसीम अकरम एक बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो बलफक्रम वसीम अकरम लिंक हो गया होगा। बलफक्रम वसीम अकरम। और मेघालय मेघ, मेघालय मेघ। तो क्या हुआ कि एक बार वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे थे। क्या करा रहे थे? बॉलिंग करा रहे थे। तब तक मेघ से क्या आ गया? बारिश आ गया और मैच को पोस्टपोन कर दिया गया कुछ देर के लिए। वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे थे, तब तक मेघ से क्या गया? बारिश आ गया और मैच को पोस्टपोन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल पार्क इन केरला। अब केरला का हम नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है। तो इसका जो लिंक वर्ड है साइलेंट वैली का, साइलेंट, और वैली का है वायलेंट। तो आपने देखी होगी मूवी आर राजकुमार। क्या देखा होगा मूवी आपने? आर राजकुमार। उसमें एक डायलॉग होता है ना कि साइलेंट हो जाए वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। और केरला का हो गया करेला। केरला का हो गया करेला। तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि जब भी शाहिद कपूर करेला खा लेता है, जब भी शाहिद कपूर करेला खा लेता है तो बोलता है साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो साइलेंट वैली हो गया केरला का, साइलेंट वैली हो गया केरला का नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एराविकुलम। एराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर पड़ता है? केरला में पड़ता है। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? केरला में पड़ता है। तो आप एरविकुलम को आप लिंक करिए कुलाम। आपने क्लास 12th में फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, कुलाम ला। कुलाम से ला एक चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चैप्टर आता है एरविकुलम, कुलाम, कुलाम, कुलाम का ला। तो आप 12th फिजिक्स में कुलाम का ला ऐसा चैप्टर पढ़ते होंगे आप। तो एरविकुलम, कुलाम। और कौन पढ़ता है इसको? रबी। रबी पढ़ता है क्लास 12th में। रबी एक बच्चा है जो क्लास 12th में है, वो फिजिक्स बैकग्राउंड से है और वो क्या पढ़ता है? पहला चैप्टर कुलाम्स लॉ। तो जब भी रबी कुलाम्स लॉ पढ़ता है, जब भी रबी कुलाम्स लॉ चैप्टर पढ़ता है तो क्या खा के पढ़ता है? करेला खा के पढ़ता है। वो करेला खाता है और बस कुलाम्स लॉ ले लेता है और पढ़ना चालू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेरियार। कौन सा है? पेरियार नेशनल पार्क। कहाँ पे पड़ता है ये? केरला में पड़ता है। तो आप पेरियार को ऐसे कुछ लिंक करेंगे, पेरियार प्रेयर, पेरियार प्रेयर। हम बचपन में प्रेयर करते थे अपने स्कूल्स में, तो वही पेरियार को हम लिंक करेंगे प्रेयर से, पेरियार प्रेयर। और केरला का हो जाएगा करेला, केरला का हो जाएगा करेला। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे दिख रहे हैं आपको, लंच बॉक्स में क्या लेकर आए हैं?
करेला लेकर आए हैं, अभी प्रेयर कर रहे हैं लंच बॉक्स में ये करेला खाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? केरला में। कहाँ पड़ता है? केरला में। तो इसको आप याद करिए। मैथ का हो गया मैथ, कितन का हो गया कितना। हम बोलते हैं जैसे लोकल लैंग्वेज में कि मैथ कितना भी पढ़ लो, मैथ कितना भी पढ़ लो, साला तैयार ही नहीं होता है। क्या ये साइन थीटा, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, ये सब तैयार ही नहीं होता है। तो मैथ को कितना भी पढ़ लो, मैथ को कितना भी पढ़ लो तैयार ही नहीं होगा। मैथ को कितना भी पढ़ लो तैयार ही नहीं होगा। लेकिन एक तरीका है तैयार करने का। क्या तरीका है? अब केरला खाओ फिर मैथ पढ़ो, तब देखो इंटीग्रेशन धड़, डिफरेंशिएशन धड़, लॉगरिथम धड़, आप पूरा चैप्टर ही केरला के जैसे खा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्नामुडी। कौन सा है? अन्नामुडी नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। तो इसका लिंक वर्ड हो गया, अन्ना का हो गया अन्ना हजारे, अन्ना का हो गया अन्ना हजारे, और मुंडी का हो गया मुंडी। हम लोग बोलते हैं हेड को मुंडी बोलते हैं। तो जो अन्ना हजारे जी है उनके मुंडी पर, उनके मुंडी पर, उनके हेड पर 24 आवर्स कैप लगा रहता है। वो सोने जाए तब भी कैप लगा के ही सोते हैं। तो अन्ना हजारे जी के सर पे क्या लगा रहता है? कैप लगा रहता है। अन्ना हजारे धरना बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? करेला खाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंबादम। क्या है? पंबादम शोला नेशनल पार्क। कहाँ पे है? केरला में है। तो पंबादम को आप लिंक करिए। पंबादम में आपको मिलेगा एमबीए। क्या मिलेगा? एमबीए, एमबीए। और ये है दम। क्या है? दम। और ये है पा। तो आप तीनों कैसे पढ़िए। आप एमबीए कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, यदि आपके अंदर दम है तो जॉब पाकर दिखाओ। आप एमबीए कर रहे हो, आपके अंदर दम है तो जॉब पाकर दिखाओ। आप एमबीए कर रहे हो, आपके अंदर दम है तो जॉब पाकर दिखाओ। पंबादम, एमबीए कर रहे हो, दम है तो जॉब पाकर दिखाओ। आप एमबीए करने जाओगे तो कहाँ रहोगे? हॉस्टल में रहोगे। और हॉस्टल में क्या खाओगे? केरला खाओगे, करेला खाओगे। केरला करेला। आप एमबीए करने जा रहे हो तो हॉस्टल में रहोगे, और हॉस्टल में क्या खाओगे? करेला खाओगे। अब हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका का नेशनल पार्क है। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है जो कर्नाटका में पड़ता है वो है अंसे। क्या है? अंसे। तो अंसे को आप लिंक करिए 80 से। एक घाट आता है जिसे बोलते हैं अस्सी घाट। ये बेसिकली बनारस में पड़ता है, वाराणसी में। और यहीं पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग पड़ता है वो बनारस के अंदर ही पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं बाबा विश्वनाथ धाम। और यहीं पे पड़ता है अस्सी घाट। तो आशा करता हूँ कि आप समझ में आएगा कि अस्सी घाट क्या है। तो कर्नाटका टकाटक, कर्नाटका टकाटक, कर्नाटका टका टकाटक, कर्नाटका टका टकाटक। तो आप गए अस्सी घाट पर और वहां पे आप क्या कर रहे हो? आप टकाटक खा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैनर घाटा। क्या है? बैनर घाटा। बैनर घाटा। तो बैनर का लिंक वर्ड हो गया बैनर, और घाटा का लिंक हो गया घाटा। घाटा यानी कि लॉस। तो अब बैनर छपाने गए। क्या छपाने गए? बैनर। अंग्रेजी का देश जुगाड़ ऐसा करके आप बैनर छपाने गए और उसमें आपको लग गया घाटा। क्या लग गया? घाटा लग गया। तो अब आप क्या करने लगे? टकाटक के लिए, कर्नाटका से टकाटक लिए और टकाटक खाने लगे, क्योंकि आपको क्या लग गया? बैनर में घाटा लग गया, बैनर छपाने में घाटा लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है बंदीपुर। क्या है? बंदीपुर नेशनल पार्क है, जो कि पड़ता है कर्नाटका के अंदर। तो आप इसको ऐसा रिलेट करिए, बंदी यानी कि बंदी। हम बोलते हैं ऐसे अपने जनरल लैंग्वेज में कि ये बंदी है, बंदा है, तो ये बंदी। ये बंदी कैसी है? बंदी नंबर 1 है। तो ये बंदी नंबर 1 है, एक ये अपने बंदे से क्या मांगती है? हर दिन टकाटक मांगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नगर होल। क्या है? नगर होल, राजीव गांधी। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और राजीव गांधी को आप लिंक करेंगे राजीव गांधी से ही,
ये राजीव गांधी है, और कर्नाटक को आप लिंक करेंगे टकाटक से, तो जो राजीव गांधी थे वो टकाटक खूब खाते थे। अगला है कुद्रेमुख। कौन सा है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो आप इसको लिंक करिए कुछ ऐसे हैं, जैसे हम बोलते ना, कुतरिया अपना मुख दूर रखे है, कुतरिया अपना मुख दूर रखे, और कर्नाटक का हो गया टकाटक। तो जब भी आप उसका मुख देखते हैं, आप बगल में हो जाते हैं, उसका अपना मुख फेर लेते हैं और आप टकाटक खाने लगते हैं। अगला है, अब है नेशनल पार्क इन हरियाणा। अब हरियाणा का हम नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, तो इसको आप लिंक करेंगे, सलमान खान की एक मूवी आई थी सुल्तान। कौन सी मूवी आई थी? सुल्तान। और ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा यानी कि हिरण। तो सलमान खान की मूवी आई थी सुल्तान। सलमान खान ने एक काले हिरण का शिकार भी किया था। सलमान खान ने एक काले हिरण का शिकार भी किया था। तो सुल्तान ने क्या किया था? हरियाणा के काले हिरण का शिकार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कालेसर। क्या है? कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। तो कालेसर का हो गया काले, ये काले हैं, और ये क्या है? सर हैं। ये सर क्या है? काले हैं। तो कालेसर का हो गया सर काले, सर जो है ये काले हैं, और हरियाणा का हो गया हिरण। तो जब भी कालेसर जाते हैं हिरणों के पास, तो हिरण इनसे भाग जाते हैं, डर जाती है हिरण, ये सारी जितने भी हिरण हैं सारे डर जाते हैं और कालेसर को देखकर भी भाग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है, अब देखते हैं नेशनल पार्क इन गुजरात। गुजरात का नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नेशनल पार्क आता है इसके अंदर मराइन यानी गल्फ ऑफ कच्छ है। तो मराइन नेशनल पार्क देखते हैं जो कि है गुजरात के अंदर। तो मराइन सबमराइन यानी कि पनडुब्बी, मराइन हो गया सबमराइन, और ये हो गया गुजरात से जार हो गया। तो आप जब सबमराइन में जाते हो तो आप अपने साथ एक जार रखते हो। किस लिए? कि आप जार रखते हो, उसमें आप कुछ खाने पीने का सामान रखते हो जार के अंदर। अब जब भी सबमराइन में जाते हो, सफर करते हो, तो अपने साथ एक जार रखते हो। जार किस लिए रखते हो? कुछ खाने पीने के सामान रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है वंसदा। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात के अंदर है। तो वंशदा को लिंक करेंगे वंश। आपने हिस्ट्री में काफी सारा वंश पढ़ा होगा, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो वंशदा वंश। और गुजरात में जार, गुजरात यानी कि जार। तो तुगलक वंशदा वंश। आपने तुगलक वंश में एक शासक का नाम पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अपने शासनकाल में एक बार सिक्का चलाया था। कैसा सिक्का चलाया था? कापर का सिक्का चलाया था। और वह कहता है कि हर घर में सिक्का बनने लगा था, घर में टकसाल हो गया था, और वो सिक्का किसमें रखते थे? जार में रखते थे। जो अगला है वो है गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो वह क्या है कि इनका जो जार था वो गिर गया। तो अब ये पता नहीं जार में क्या इन्होंने रखा था कि जार तो गिरा, लेकिन ये भी साथ में कूद गए, जंप लगा दिया इन्होंने। अगला है ब्लैक बग। कौन सा है? ब्लैक बग वेलावदर। ब्लैक बग वेलावदर नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। तो देखिए ये है ब्लैक बग ऐसा दिखता है कुछ। और ये जो ब्लैक बग है ये पानी कहाँ पीता है? जाके जार में मुंह लगा पानी पीता है। जो ब्लैक बग है ये जार में मुंह लगाता है और जार में से ही पानी पीता है। ऐसे नदी में से पानी नहीं पीता है ये। इसकी खास बात है कि जार में जाएगा, वहां पर मुंह लगाएगा, वहीं से पानी पिएगा, नदी का पानी पिएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल पार्क इन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क जो कि दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा को लिंक करेंगे दूध से। ये क्या है? दूध है। दूध को हम दुधवा भी बोलते हैं, दुधवा पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दुधवा से दूध हो गया। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी यानी कि यूपीएससी।
यूपी को हम लिंक करेंगे यूपीएससी से। जो लड़का टाइम टू टाइम दूध पिएगा उसी का यूपीएससी निकलेगा, क्योंकि दूध पीने से दिमाग क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, अच्छे तरीके से दिमाग काम करता है, तभी तो यूपीएससी निकलेगा। तो जो लड़का दूध पिएगा उसी का यूपीएससी निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटला। क्या है? बेटला नेशनल पार्क, जो कि है झारखंड के अंदर। बेटला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड के अंदर। तो बेटला को आप लिंक करेंगे बाटला। जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी बाटला हाउस, जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी बाटला हाउस, बेटला बाटला। और झारखंड से हो गया झाड़ू, झारखंड झाड़ झाड़ू, झारखंड झाड़ झाड़ू। तो बाटला हाउस एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, तो उसमें जो जॉन अब्राहम थे उसमें झाड़ू लगाते थे। बाटला हाउस में जो जॉन अब्राहम थे वो झाड़ू लगाते थे। माफ करिएगा, मैंने बाटला हाउस मूवी देखी नहीं है, लेकिन याद कराने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो जॉन अब्राहम थे बाटला हाउस मूवी के अंदर क्या लगा रहे थे? झाड़ू झाड़ू लगा रहे थे। हमें याद होने से मतलब है, एग्जाम निकलने से मतलब है। तो बाटला हाउस में जो जॉन अब्राहम थे वो क्या कर रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है मॉलिंग। कौन सा है? मॉलिंग नेशनल पार्क है। तो मॉलिंग को आप रिलेट करेंगे मॉल से। किससे रिलेट करेंगे? मॉल से। और अरुणाचल प्रदेश को आप लिंक करेंगे अरुण और आंचल से। अरुणाचल प्रदेश को आप लिंक करेंगे अरुण और आंचल से। तो ये अरुण और आंचल कपल है। तो जो ये आंचल है हमेशा अरुण से बोलती है कि अरुण मुझे कपड़े दिलाओ। तो जब जब ये बोलती है आंचल अरुण से कि कपड़े दिलाओ, तब तक ये अरुण आंचल को लेकर कहाँ जाता है? मॉल में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? मॉल में लेके जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अब हुआ क्या कि जो अरुण और आंचल थे, जो अरुण और आंचल थे, इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। अब जैसे ब्रेकअप हो गया तो जो भी इन दोनों के सामने नाम लेता था तो उसे कहते थे उसका नाम मत लो, दफा हो जाओ। तो ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है। क्या देखेंगे? आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो आपने तो एक राजीव गांधी नेशनल पार्क देखा होगा कर्नाटक के अंदर। उसमें क्या करते राजीव गांधी? टकाटक खा रहे थे। क्या कर रहे थे? टकाटक खा रहे थे। अब आप देख रहे हैं इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किसके अंदर देख रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अब सुनिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कुछ बातें आपको। ये कौन है? अरुण है। ये कौन है? आंचल है। तो ये जो अरुण और आंचल है ये क्या है? हिंदू है। क्या है? हिंदू है। तो ये हिंदू है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये राम की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? राम की पूजा करेंगे। और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पता होगा आप सभी को। तो जो ये अरुण और आंचल हैं ये गए राजीव गांधी के पास। कहाँ गए? राजीव गांधी के पास। और उनसे उनसे बोला कि मैं राम का भक्त हूँ, आप मुझे रामेश्वरम का टिकट दिला दीजिए। रेलवे मंत्रालय में इन्होंने कॉल किया और कहा कि अरुण और आंचल को 2 टिकट दे दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पापीकोंडा नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो पापीकोंडा को आप लिंक करिए अय पापी। पापीकोंडा पापी होता है ना कि कोई पापी होता है, बोलते हैं कि ये बंदा पापी है, तो पापीकोंडा पापी। तो ये जो अरुण और आंचल है, अरुणाचल यानी कि अरुण और आंचल, अरुणाचल का हो गया अरुण और आंचल। तो ये जो अरुण और आंचल है ये बात कर रहे हैं आपस में कि ये जो दोनों है ये पापी है। ये बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों कपल्स है ये पापी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो लिंक हमारा वही है अरुण और आंचल। तो ये जो अरुण और आंचल है ये गए वेंकटेश्वर मंदिर में। कहाँ गए? वेंकटेश्वर मंदिर में। अभी ये गए थे रामेश्वरम में। कहाँ से टिकट लेकर? राजीव गांधी से जाकर अप्रोच करके उनसे टिकट लिया था। अब ये वहां से घुमा है तब ये गए वेंकटेश्वर मंदिर में। तो याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। अब हम हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क है। तो पिन का लिंक कोड हो गया पिन, क्या हो गया? पिन हो गया। और हिम का हो गया हिमतेंदुआ। हिम का हो गया हिमतेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का हो गया हिमतेंदुआ। हिमाचल प्रदेश में जो हिमतेंदुआ है काफी आतंक मचा रहा था, तो गन में एक पिन लगाया गया और इसको शूट कर दिया गया, तो इसमें जाकर पिन धस गया। ये जो पिन है इसके अंदर धस गया और ये हिमतेंदुआ वहीं पे ढेर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंद्र किला। कौन सा है? इंद्र किला। तो इसको हम लिंक करेंगे कि इंद्र से हो गया इंद्र और किला से हो गया किला। इंद्र से हो गया इंद्र और किला से हो गया किला। तो ये जो इंद्र है उनका ये क्या है? किला है ये। और ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो इंद्र जी हैं ये किले में क्या रखते हैं? हिमतेंदुआ रखते हैं। जो इंद्र भगवान है वो अपने किले में क्या रखते हैं? हिमतेंदुआ रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंबल बड़ा। कौन सा है? सिंबल बड़ा। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इसको हम कैसे लिंक करेंगे? सिंबल 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 सिंबल। और ये क्या लिखा है? बड़ा। तो सिंबल कैसा है? बहुत बड़ा है। सिंबल कैसा है? बड़ा है। तो लिंक हो गया सिंबल बड़ा से सिंबल बड़ा हो गया। और हिमाचल प्रदेश हो गया हिमतेंदुआ। तो क्या हुआ कि हिमतेंदुआ को एक बड़ा सा सिंबल दिखा, वो समझा कि कोई हिरण होगा, दौड़ते दौड़ते गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेट हिमालय, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आप इसको ऐसे लिंक करिए हिमालय हिमालय। और हिमालय ग्रेट तो है ही, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालय। तो जो हिमतेंदुआ है कहाँ पर चला गया? ये चला गया हिमालय पर। कहाँ चला गया? हिमालय पर चला गया। जो हिमतेंदुआ है ये कहाँ चला गया? हिमालय पर। तो हिमाचल प्रदेश हो गया हिमतेंदुआ और ग्रेट हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय। जो हिमतेंदुआ है वो कहाँ चला गया? हिमालय पर चला गया। अगला जो नेशनल पार्क है वो है खीर-गंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? खीर-गंगा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो आप इसको ऐसे लिंक करिए, खीर से हो गया खीर, गंगा से हो गया गंगा। तो हुआ क्या कि गंगा के अंदर एक बार क्या हुआ कि पानी ना भर के खीर बहने लगा। क्या बहने लगा? खीर बहने लगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बह रहा है पानी नहीं बह रहा है, ये बर्फ नहीं है, ना बर्फ है ना पानी है, ये क्या है? खीर है। तो हिमतेंदुआ को प्यास लगी, जो हिमतेंदुआ है उसको प्यास लगी, ये गया पानी पीने, गया था पानी पीने लेकिन खीर खा के आ गया। तो खीर गंगा से हो जाएगा खीर और गंगा, और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा हिमतेंदुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिजोरम का नेशनल पार्क है। तो मिजोरम में आता है मुरली नेशनल पार्क। कौन सा आता है? मुरली नेशनल पार्क है। मुरली को हम लिंक करेंगे मुरली वाला से। किससे लिंक करेंगे? मुरली वाला से। और मिजोरम को लिंक करेंगे रम से। मिजोरम रम। तो जो नशा मुरली वाले की बात सुनने में है, जो नशा मुरली वाले की बात सुनने में है, वो रम में कहा है। अगला है फांगपुई। फांगपुई 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 नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मिजोरम के अंदर है। तो फांगपुई को आप लिंक करिए होली। चूंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं चैत बैसाख फागुन, तो होली किस में आता है? फागुन महीने में आता है। होली किस महीने में आता है? फागुन महीने में आता है। तो वही से हमारा लिंक हो जाएगा फांगपुई जो है फागुन, फांगपुई फागुन। और मिजोरम का हो जाएगा रम। तो फागुन यानी कि होली, फागुन में आता है होली, और होली में तो हर कोई रम पीता ही पीता है। होली में हर कोई रम तो पीता ही पीता है। अब हम देखेंगे गोवा का नेशनल पार्क। कहाँ का देखेंगे? गोवा का नेशनल पार्क है। तो गोवा में आता है मोलिम। कौन सा नेशनल पार्क आता है? मोलिम नेशनल पार्क है। तो आप मोलिम को लिंक करिए मोल में। कैसे लिंक करेंगे? मोलिम मोल में। तो वह क्या है कि मोल में गोवा को आप लिंक करेंगे गुट से। गोवा में आप टी लगाएंगे तो गुट बन जाएगा। तो मोलिम मोल में गोवा गोट। एक बार हुआ क्या है कि मोल में गोट आ गया, मोल में क्या गया? गोट आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा नेशनल पार्क आपको याद हो गया होगा। आगे से आपको किसी भी नेशनल पार्क, जितना मैंने करा है, आपको किसी भी नेशनल पार्क को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।